शक्ति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सव्साउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है सफल होना, लेकिन हर व्यक्ति चाहता तो है, हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। कारण सिर्फ एक है, चाहत है, मैनिफेस्टेशन तो है, लेकिन उसके पीछे की क्रिया है कि नहीं। इच्छा शक्ति होना और उस इच्छा शक्ति के साथ पुरुषार्थ होना, दोनों में अंतर है। पुरुषार्थ बिना इच्छा शक्ति के करोगे तो निष्फल जाएगा, क्योंकि दिशा नहीं मिलेगी। और अगर आपने इच्छा शक्ति के साथ पुरुषार्थ किया है तो सफलता जरूर मिलेगी। दोनों का एक अपना जीवन में स्थान है। सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और वो है मैनेजमेंट, बैलेंस और मैनेजमेंट। ये दो चीजें अगर आपकी लाइफ में हैं, आप कभी हार नहीं सकते। जितने विश्व के बड़े बड़े इंसान हैं, टॉप मोस्ट जो क्रीम पर्सनालिटीज हैं, उनको एक मिनट देख लो। वो सक्सेसफुल हो चुके हैं और आप उनको देखते हो, अरे वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये देखो कि वो सक्सेसफुल कैसे हो चुके हैं। उन्होंने सक्सेस प्राप्त कर ली है, उनके पास एक बहुत बड़ा बल्क ऑफ अमाउंट है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम है। उन्होंने कैसे प्राप्त कर ली? कैसे प्राप्त कर ली? उन्होंने बैलेंसिंग की है। धर्म की भी बैलेंसिंग की है, कर्म की भी बैलेंसिंग की है। आज अपन इसी बैलेंसिंग को समझते हैं ताकि अपन सक्सेसफुल हो पाए। एक व्यक्ति एक ही दिशा की ओर सोच रहा है, बहुत अच्छी बात है, सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन एक दिशा की ओर सोच रहा है, बैलेंसिंग तो हो। खाना बनाते हैं तो बैलेंस चाहिए, नमक बराबर हो, घी तेल पानी मसाला बराबर हो। ज्यादा होगा स्वाद खत्म। आप गाड़ी चलाते हो, बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर आपने सही ढंग से नहीं संभाली, गिरोगे, हो सकता है आपके कारण कोई और मर जाए, हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। कोई भी काम आप लाइफ में करते हो तो बैलेंसिंग तो चाहिए ना। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो किसी चीज का सहारा लेके खड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे बैलेंसिंग बना के चलता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए बैलेंसिंग यानी संतुलन की तकनीक बहुत जरूरी है। बैलेंस बनाए। जो लोग चश्मा लगाते हैं, कभी देखिए आप चश्मा कहाँ लगाते हैं? हर व्यक्ति कहेगा कि आंख पर, लेकिन चश्मा तो कान पर टिकाया जाता है, नाक पर टिकाया जाता है। एक मिनट के लिए एक डंडी अलग करके देखो, बैलेंस नहीं बनेगा। आप दोनों डंडी अलग करके देख लो, बैलेंस नहीं बनेगा। आपके पास 5 उंगलियां हैं सीधे हाथ में, एक उंगली कम करके देखो, लाइफ कितनी अनईजी हो जाएगी। बीच की उंगली अलग करके देखो, आप भोजन कैसे करोगे, कैसे क्या काम करोगे। अंगूठा कम करके देख लो, कुछ बचेगा ही नहीं। प्रकृति ने आपको कितना बैलेंस बनाया। देखो आप, आपकी आंखों में पलक के बाल और फिर ऊपर ये आईब्रोज, नाक के अंदर भी बाल होते हैं, कान के अंदर भी बाल होते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकृति का उसमें बैलेंस है। अगर पलकों में बाल ना हो तो धूल अंदर चली जाएगी। केवल शरीर की शोभा के लिए नहीं है, और भी काम है। तो प्रकृति जो कुछ भी करती है बड़ा बैलेंस्ड करती है। गर्मी के जो जैसे रेगिस्तान वगैरह में जाओगे ना, तो वहां ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं गर्मी में, अपने रेगिस्तान में भी, जो कम पानी में ज्यादा समय तक ऑक्सीजन दे सकते हो। बुंदेलखंड तरफ, एमपी तरफ काजू नहीं होते,
तो ठंडी के मौसम में गरिष्ठ कैसे खाएंगे? तो वहाँ मूंगफली होती है। कर्नाटक में मूंगफली नहीं होती, वहाँ काजू होते हैं। गरिष्ठ खाना हो एमपी में तो वहाँ उड़द की दाल होती है, ताकि आप गरिष्ठ भोजन कर पाओ। तो प्रकृति बैलेंस बना के रखती है, तो वही बैलेंसिंग हमें भी सीखना है। नेचर की बैलेंसिंग से ही आपकी लाइफ की बैलेंसिंग आप सीख सकते हो और तभी सक्सेसफुल हो सकते हो। आजकल बैलेंसिंग खत्म हो गई है, जगह जगह बोरिंग हो गई हैं, जगह जगह खुदाइयाँ हो रही हैं, तो नीचे का पानी खत्म हो रहा है, हीट बढ़ रही, बैलेंसिंग खत्म हो रही है। ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं? बैलेंस नहीं बचा। आपकी लाइफ में भी आपत्ति क्यों आती है? क्योंकि बैलेंस नहीं बचा। आज से 50 साल पहले पहुंच जाते हैं अपन लोग, 100 साल पहले इतना कोई कुंडली नहीं मिलाता था, इतनी कुंडली नहीं मिलाई जाती थी, बचपन में ही शादी हो जाती थी। फिर सेकंड चीज, इतना कोई वास्तु दोष भी नहीं आता था, इतना कोई दोष भी नहीं आता था इन सब चीजों में। किन सब चीजों में? ये काल सर्प योग का दोष, मंगल ग्रह का दोष, शनि भारी हो रहा है। ऐसा क्यों? अब ये सब चीजें, अब दोष क्यों आ रहे हैं? ये वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम सब क्यों आ रही हैं? बताओ आप। ये अब इसलिए आ रही हैं क्योंकि बैलेंसिंग खत्म हो गई है, लोगों ने पुण्य का बैलेंस खत्म कर लिया। सक्सेसफुल आदमी, जो व्यक्ति सक्सेसफुल बनना चाहता है वो बैलेंसिंग करता है। इस बात की बैलेंसिंग करता है कि मैं कर्म तो कर रहा हूं, मैं धर्म कितना कर रहा हूं। आपने कर्म किया है, क्रिया की है, प्रतिफल कैसे मिलेगा धर्म के साथ? वही बुक है, वही टीचर है, वही स्कूल है, वही स्टूडेंट्स हैं। एक बच्चा अच्छा पढ़ लेता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, दूसरे के नहीं आते। क्यों? पुण्य पुण्य की बात है। आज की नीति में ये कह रहे हैं कि जिसके जीवन में संतुलन और प्रबंधन होता है उसको कभी कोई हरा नहीं पाता है। एक बैलेंस और एक मैनेजमेंट। क्रिकेट आप सबने देखा होगा ना, वो जो कैप्टन होता है उसके ऊपर कितना लोड है कि किससे कितनी ओवर करवाना है, किसको कब बैटिंग कराना है। टेस्ट मैच चल रहा है, आखिरी के 5 ओवर बचे हैं और विकेट गिरेंगे तो वो बॉलर्स को पहले उतार देते हैं कि भाई विकेट गिरेंगे तो गिरने दो, कल सुबह फिर मैच संभालेंगे। कितना बैलेंस करके रखना पड़ता होगा उस आदमी को। तो ये चीज है, जिंदगी का खेल हो या मैदान का, बैलेंस तो जरूरी है। और जिसने अपने इंटरनल बैलेंसिंग वाली प्रोसेस को जीत लिया उसको कभी कोई हरा नहीं सकता। आप कोई एक कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो और बीच में कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। समझदार व्यक्ति जो होता है वो अपने में रहता है, नासमझ व्यक्ति निमित्तों को देखता है। ये बहुत बड़ा बैलेंस है। इंटरनल बैलेंस बनाने के लिए आपको साधना भी करना पड़ेगी और अपने आप में सेल्फ कंट्रोल भी करना पड़ेगा। साधना भी करना पड़ेगी। मैं इस पाटे पर बैठा हूं तो बैलेंस होगा तो बैठा हूं। आप तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है। कब आएगी? कब तक आएगी? जब तक बैलेंस चलेगा। लाइट चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये बैलेंस है और प्रबंधन है, मैनेजमेंट। जो उपलब्ध संसाधन है, व्यक्ति है, वस्तु है, इन सब का मैनेजमेंट, कब किस चीज को कितना उपयोग करना है और किस चीज का कितना उपयोग नहीं करना है, ये बैलेंसिंग है। एक बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है 30,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना। जिसको 3,000 रुपये मिलती है वो 100 रुपये पर डे का एवरेज लेके चलता है। किसी दिन अगर 200-300 रुपये खर्च कर दिए तो 2 दिन हाथ बंद करके चलता है। क्यों? भाई ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा तो मिलेगा कहाँ से? कुछ ऐसे होते हैं जो 5 दिन शुरू के 30,000 पूरे उड़ा देंगे, या 3,000 मिले तो 3,000 पूरे उड़ा देंगे। अब इसके बाद इससे उधार लेंगे, उससे उधार लेंगे, एट द एंड साल के आखिरी में कर्जा हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है। सक्सेसफुल कैसे होगा? एक बिजनेसमैन की दृष्टि से मैं बात करता हूँ। उसकी इनकम ज़्यादा है, बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा है। जो उसकी इनकम हो रही थी वो एक्सपेंसेस में जा रही थी, जो पूंजी निकल रही थी वो भी जा रही थी। एक व्यापारी ने 1 लाख रुपए का माल बेचा,
तो 1 लाख रुपए का माल बेचे तो क्या पूरे उसने 1 लाख कमा लिए? अगर 40% का प्रॉफिट है तो उसने 40,000 रुपये कमाए। 60,000 तो उसकी मूल असल है ना। उसने 1 लाख पूरे खर्च कर दी तो उसने अपनी पूंजी खा ली। मैनेजमेंट कहता है 60,000 की आपकी पूंजी और 20,000 रुपये का री इन्वेस्टमेंट, 20,000 रुपये खर्च करो। रिबैलेंस नहीं बनाया, खत्म। जो नया बिजनेसमैन होता है, जिसको नया नया प्रॉफिट होना चालू होता है ना, उसका रूल है मैनेजमेंट का कि 2 साल तक खर्चा नहीं करे, जो प्रॉफिट हो उसको वापस री इन्वेस्ट करे, टोटल प्रॉफिट को। अगर आपने टोटल प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया है तो आपकी सक्सेस में कई गुने स्टेप्स मिलेंगे, 4 नहीं 400 चांद लग जाएंगे। ये मैनेजमेंट है और यही बैलेंसिंग है। आप मोक्ष मार्ग पर आए हो, वैरागी हो, बैलेंसिंग करो। कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, कैसे करना और कैसे नहीं करना है, किससे क्या कहना है किससे क्या नहीं कहना है, ये तो बैलेंसिंग है। जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ कितनी बैलेंसिंग है। कई लोग ये होते हैं कि परिवार से बात ही नहीं करते, बाहर के लोगों से भरपूर बात करते हैं। एक व्यक्ति को देखा मैंने, उसको पेमेंट चाहिए थी, तो कहीं से उसकी पेमेंट आई तो घर पर उसका भाई रह रहा है, उसने उसको फोन नहीं लगाया। फोन लगाता है दोस्त को, यार पेमेंट उठा ले यार, कहीं बड़े भाई को मालूम ना चल जाए कि इतना पैसा मेरे पास है। ये कहीं ना कहीं इंटरनल बैलेंस का डिसबैलेंस है, अंदर की कमी है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको हरा ना पाए, बैलेंस करो। अपनी लाइफ के हर क्षण को बैलेंस्ड करो, प्रत्येक क्षण को। गाड़ी भी आप चलाते हो, देखते हो कि उसमें पेट्रोल लेके नहीं। लंबा जाना हो तो पेट्रोल पूरा भरवाते हो, छोटा सा रास्ता तय करना हो तो अरे 25 किलोमीटर जाना भी तो हो जाएगा, काम चल जाएगा। ये मैनेजमेंट है। बैलेंस और मैनेजमेंट आपकी सक्सेस के दो बहुत बड़े उपाय हैं। जिसने बैलेंस संभाल लिया उसने सब संभाल लिया। फ्लाइट भी उड़ती है आकाश की ओर, तो एक बार बैलेंसिंग करती है और नहीं करती है तो उड़ी नहीं की बैठी, उड़ी नहीं की बैठी। हर सफलता के पीछे मैनेजमेंट का हाथ होता है। किसके पीछे? हर सफलता के पीछे मैनेजमेंट का हाथ है। आप किसी भी फील्ड में हो, विदाउट मैनेजमेंट आप कोई काम नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में हो, सर्च कर लो आप। अगर एक हॉस्पिटल खोलते हो तो आपको मैनेजर चाहिए, आप कोई इंस्टीट्यूट खोलते हो तो आपको मैनेजर चाहिए, आप दुकान खोलते हो तो मैनेजर चाहिए। शादी क्यों करता है आदमी? कि घर का मैनेजमेंट चल जाए। अब वो बात अलग है कि शादी के बाद ही मैनेजमेंट बिगड़ता है। शादी के पहले सब अच्छा मैनेज रहता है, आदमी को लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, शादी होगी, बीवी बच्चे हो जाएंगे, एक अपना परिवार हो जाएगा, एक बंगला खरीद लेंगे। अरे जिस घर पे रहता है वो भी बिक जाता है, उसका भी सुकून खत्म हो जाता है। लाइफ में कुछ चीज़ों का होना और कुछ चीज़ों का नहीं होना, ये सक्सेस के लिए ये बैलेंसिंग ज़रूरी है। मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मिसमैनेजमेंट का नहीं होना ज़रूरी है। आज आप यहाँ बैठ करके नीति सुन रहे हो तो ये तो मैनेजमेंट है। जब कभी लाइट नहीं होती तो दूसरा माइक लगा देते हैं बच्चे लोग, जब लाइट होती तो ये वाला माइक लगा देते हैं। क्यों? बोले अभी मैनेजमेंट इसका है, अभी टाइम इसका है। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को हमको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो मैनेजमेंट और बैलेंस से जोड़ना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें को, इन दोनों चीज़ों को लेके चलना एक सक्सेस के लिए, बैलेंसिंग और मैनेजमेंट। एक बार आंख बंद करके देखो, जब जब लाइफ में एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है, तुमने अपना बैलेंस खोया है। मन का खोया हो या गाड़ी का खोया हो, आंख बंद करके अपना अपना आप सर्च कर लो। जब जब बैलेंसिंग खोई है तब तब कोई ना कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो गई है। 10 साल बाद, 25 साल बाद, जीवन के अंत तक फिर उस बात का आपको पश्चाताप होता है, अरे यार ये नहीं की होती तो भी काम चल जाता।
वो क्यों हो गया? क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाए ना। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उदास हो, दुखी हो। पुराने को देखें और पुराने से सीखें। सीताफल खाने की इच्छा है, सीताफल खाने की इच्छा है, देखना आप, सीताफल खाने की इच्छा है, सर्दी खांसी हो, सीताफल खाने की इच्छा है, वो जो सीताफल होता है ना, वो आपका कफ बढ़ा देगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है। छोटा बच्चा, सर्दी है फिर भी आइसक्रीम खाना है उसको, क्योंकि उसके पास बैलेंस नहीं है। आपके पास तो है। मैंने तो अपने जीवन का पूरा एग्जामिन किया कि जब जब मैं गिरा हूं, जब जब मैं भिड़ा हूं, या जब जब चोट लगी है, सामने वाले की कम, मेरी गलती ज्यादा रही है। क्योंकि बैलेंस मैंने खोया ना, बैलेंस उसने नहीं खोया। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले मेरी शादी हो गई, मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने कहा जबरदस्ती हुई है क्या? बोले नहीं नहीं, वो तो मेरी इच्छा से हुई है। तो मैंने कहा अब झेलो, अब तुमने तो अपनी इच्छा से शादी की थी ना, अब तुम झेलो। तो उस समय अगर खुद को संभाल लेते तो आज यहां पर रोना नहीं पड़ रहा होता। चलो जो हो चुका है उसको पेन डाउन करके रख लो कि ये मेरी मिस्टेक थी, इससे एक्सट्रैक्ट क्या निकला, इससे अनुभव क्या निकला। अब ये समझ लो कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे खुद को कैसे संभालना है, इतना तो कर सकते हैं। अगर अपने पास्ट से सीख लेते हैं तो फ्यूचर ब्राइट होता है, लेकिन जीना तो प्रेजेंट में ही पड़ेगा। सक्सेसफुल बनने के लिए जीना तो प्रेजेंट में ही पड़ेगा। जो प्रेजेंट में नहीं जी पाता वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। आप अपने जीवन की उन घटनाओं को आज एक सेकंड के लिए याद करो कि गलती आपकी थी और चोट इतनी गहरी लगी कि जिंदगी भर दर्द है उसका। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते उसको झपकी आ गई फॉर अ सेकेंड। एक सेकंड के लिए उसकी झपकी आई, गाड़ी रोड से उतरी, 3 पलटाई खाई और एक नदी थी उसमें गिर गई। इस इंसिडेंट में उसने अपने पिता को खो दिया। इस इंसिडेंट में उसने अपने पिता को खो दिया। एक सेकंड का बैलेंस बिगड़ा था, लेकिन देखो क्या हुआ। एक सेकंड की बैलेंस बिगड़ती पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई, पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। कैसे? बैलेंस। तो लाइफ में अगर आपने एक सेकंड का बैलेंस भी बिगाड़ा है तो ये मान के चलना नुकसान बड़ा हो सकता है। ये नीति आपके जीवन में सफलता और सफलता ही देगी। मैनेजमेंट हो और बैलेंसिंग हो, संतुलन और प्रबंधन, ये 2 उपाय आपके जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यदि भी ये 2 ही उपाय नहीं है, और भी उपाय हैं, लेकिन इन दोनों उपायों के अंदर सारे उपाय आपको सक्सेसफुल होने के मिलेंगे। बैलेंसिंग करें। चश्मा लगाते हैं आप लोग, जब गॉगल लगाते हैं ना तो एक उंगली अंदर डाली जाती है। एक उंगली से अगर ज्यादा गैप होता तो गॉगल तुम्हारे काम का नहीं, तुम्हारे फिटिंग का नहीं है। जब आप ग्लासेस लगा तो 2 उंगली लगाई जाती है। अगर 2 उंगली से ज्यादा का गैप है तो वो ग्लास तुम्हारे काम का नहीं है। सुंदर लगेगा लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। ये बैलेंस है। ऐसी लाइफ में हर जगह बैलेंस लगा कर देखें। एक उंगली जहाँ लगाना वहाँ लगाएं, जहाँ 2 उंगली लगाना वहाँ 2 लगाएं और लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।